नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह क्रमांक आपके लिए बहुत ही जानकारीपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। यह बात है श्री कैंची धाम की, जहाँ पर सायंकाल के समय हो रहा था। महाराज जी विश्राम की अवस्था में जा रहे थे कुटिया की ओर, और दादा मुखर्जी महाराज जी की व्यवस्था में लगे हुए थे। महाराज जी कुटी के भीतर अपनी ताकत पर, अपनी सैया पर सोने की तैयारी कर रहे थे, और दादा मुखर्जी महाराज जी की सारी व्यवस्था, सोने का प्रबंध कर रहे थे। तो एक बीच में ही महाराज जी दादा मुखर्जी को इंगित करते हुए कहते हैं कि दादा, क्या तुम जानते हो कि ईश्वर मनुष्य के लिए इस धरती पर, इस धारा पर जितने भी प्राणी हैं उन सभी के लिए व्यवस्था पहले से ही तैयार कर देते हैं। तो जैसे ही महाराज जी के वचन दादा मुखर्जी के कानों में पड़ते हैं, दादा मुखर्जी ज्ञान लेने की अवस्था में बैठ जाते हैं और महाराज जी के वाक्य को बड़े ध्यान से सुनते हैं। महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। और जब भी कोई मनुष्य, जब भी कोई प्राणी इस धरा पर जन्म लेता है या माता के गर्भ में आता है, तो ईश्वर उस शिशु में होने वाले उस शिशु को पहले से ही सारी व्यवस्थाएं तय कर देते हैं। महाराज जी आगे कहते हैं कि मनुष्य बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य करता है जीवन में। मूर्खतापूर्ण कार्य क्या है? महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य सदैव चिंताओं से घिरा रहता है। मनुष्य सदैव आने वाले कल को लेकर चिंतित रहता है, और इसको लेकर अपना आज का वर्तमान का समय नष्ट कर देता है। आज की जो खुशियाँ हैं, उसको गँवा बैठता है, तो आने वाले कल में क्या होगा? मेरे आने वाले कल की कोई तैयारी नहीं है, यह सोच-सोच कर अपना रक्तहीन कर लेता है। तो महाराज जी यह सब वाक्य दादा मुखर्जी से कहते हैं, तो बड़े ही किरदार तो आ जाते हैं। तो महाराज जी जब यह संदेश दे रहे हुए, तो इस संदेश से आज आपको क्या सीख सकते हैं? देखिए, महाराज जी के शब्दों में गहराई हम समझे तो महाराज जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर इतने शक्तिशाली हैं, इतने सर्वशक्तिमान हैं, और इतने ज़्यादा अपने जो बालक हैं, जो उनके बच्चे हैं, यानी कि हम उनका बहुत-बहुत ध्यान रखते हैं। ध्यान इसलिए रखते हैं क्योंकि जैसा महाराज जी कहते हैं कि जब शिशु गर्भ में होता है, तो ईश्वर उसके पूरे जीवन का प्रबंध कार्य ध्यान रखता है। पूरे जीवन का प्रबंध पहले से कर देता है। तो कहने का आशय है कि जब हम वर्तमान युग में अपना जीवन यापन कर रही हूँ, तो हम सभी बहुत ही समस्याओं से ग्रस्त सत्य है, और यह बात शत प्रतिशत सत्य है। महाराज जी हमें आने वाले कल को लेकर अपने चिंतित हैं। इतना हमने अपना मस्तिष्क में बोझ रखा है आने वाले कल के लिए, हम आज का वर्तमान निश्चित तौर पर नष्ट कर रहे हैं। अपने आने वाले समय को सोच-सोच कर आज के पलों को हम नष्ट कर रहे हैं। आज की जो छोटी-छोटी खुशियाँ आ रही हैं, हम उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम अपने परिवार को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम अपने कार्य क्षेत्र को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम आने वाले कल की समस्याओं को सोच-सोच कर के आने वाले पल में मेरा क्या होगा? आने वाले पल में कोई चीज़ कैसे ठीक हो जाएगी? और आज जो मेरे पास है ही नहीं, उसको प्राप्त करने के लिए होड़ में आज से ही जो वर्तमान समय है, जो खुशियाँ हमारे इर्द-गिर्द है, उन सभी को नष्ट कर रहे हैं। तो महाराज जी इसी पर दादा मुखर्जी से बताते हैं कि जो समय है बहुत बलवान है, हमें उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने तो पहले ही सारी व्यवस्था बना दी है। कुछ पल मन को शांत रखकर यह प्रश्न आप अवश्य पूछिए कि क्या यह सही नहीं है? ऐसा हो
क्या ऐसा ही हम नहीं कर सकते? हमें क्या करना चाहिए? महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर सबका प्रबंध स्वयं करके रखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना कार्य छोड़ देना चाहिए? क्या हमें कर्म नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें अपने कर्मों को बिल्कुल सुचारू रूप से करते रहने चाहिए। जितना पर्याप्त हो सके अपने कर्मों को सटीक रखें। काम करना, काम नहीं करना, क्योंकि ये प्रधान धारा है। कार्य तो करना ही होगा। कोई ना कोई कार्य जिसमें आप कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी-पेशा, चाहे आप छात्र हो, आप शिक्षक हो या शिक्षा प्रदान करते हो, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो भी प्रत्येक कार्य को अपने पूरे मन से, पूरी लगन से कीजिए। जितना आप पर्याप्त उससे परिश्रम कर सकते हैं, इतना परिश्रम अवश्य कीजिए। लेकिन यदि हम व्यर्थ की बातों को अपने मस्तिष्क में लेकर यह सोचते रहें कि आज तो मेरे पास नहीं है, वह कल मुझे प्राप्त होगा। इसी को सोच-सोच कर हम आज का जो वर्तमान समय है, अपने इर्द-गिर्द की खुशियों को, परिवार को समय नहीं दे रहे। यह सब कुछ गलत है, यह सब क्षणभंगुर है। इसको हमें रोकना होगा। यदि हम इसे नहीं रोक सकेंगे, तो वर्तमान तो गँवा ही देंगे और जो होना है, अपने कर्मों को अनुसार है। ईश्वर के आशीर्वाद से होना है। ईश्वर ने प्रबंध किया है, वक़्त आने पर आपको वह सब कुछ मिलेगा। उसके लिए आपने परिश्रम किया है। यह भागवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, परिश्रम जो आप कर रहे हैं, उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वह व्यक्ति अनुभव मेरा भी है। मैंने अपने जीवन में यही सीखा है कि जिस चीज़ के लिए हमने प्रयास किया और जितना मैंने उसके लिए मेहनत की, वे मेहनत का फल मुझे परिश्रम का फल मुझे अवश्य ही मिला और मिलता रहा। इसके लिए इतिहास गवाह है, जिसने जिस चीज़ के लिए प्रयास किया, अगर उसका प्रयास और उसका परिश्रम जो है, वह पर्याप्त उसने किसी चीज़ को पाने के लिए किया, तो निश्चित तौर पर उसे वही मिलेगा। यह ईश्वर का आशीर्वाद भी है, आपके कर्मों का फल भी है। जब कर्म आपके हैं, आपने बुरे कर्म किए तो निश्चित तौर पर आपको बुरा फल मिलेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है। ईश्वर के प्रति आप अनास्था है और आप यदि आपकी ईश्वर के प्रति आस्था है, तो आपको ईश्वर से आशीर्वाद भी अवश्य रूप से मिलेगा। लेकिन हम यदि आज को खराब कर रहे हैं, कल को सोचकर, तो यह भी गलत है। अन्याय है, स्वयं के साथ अन्याय है और यदि हम अपना जीवन जीना छोड़ दें, जीवन जीना छोड़ने का अर्थ यहाँ पर यह है कि हम सदैव चिंता करते रहें। जो जन सदैव चिंतित रहते हैं, तरह-तरह की बीमारियों को अपना घर बना लेते हैं। जैसे अधिक सोचने की बीमारी, वर्तमान के युग में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हमें अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा विचारों में भर लेते हैं, तो यह भी एक प्रकार का रोग है और बहुत से मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत ही बुरी बात है। हम सब मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं। मानसिक रोग कोई रोग नहीं है। इसका कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि मानसिक रूप से विचारों को पनप रहे हैं। यदि आप अधिक विचार मस्तिष्क में लाते हैं और यही मानसिक रोग, आप इसीलिए सोचने का कार्य आपका नहीं है। आपका कार्य है केवल परिश्रम करना, अपना कर्म करना और कर्म के अनुसार सही फल की प्रतीक्षा करना। यह हमारा कर्म होना चाहिए और यही सटीक कर्म है, जो कि आज चिंता मुक्त है, जीवन में जो भी हमें मिला है, उसके प्रति संतुष्ट है और अपने परिश्रम के अनुसार प्रतीक्षा करें, तो वह सफल भी हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जिन्होंने जितना परिश्रम, जितना आज जो उस पद पर विराजमान हैं, उसमें ईश्वर का आशीर्वाद भी है और उनका परिश्रम भी है और इसके लिए हमें कुछ और अधिक नहीं करना है। आज हमें क्या कर रहे हैं कि ईश्वर कर्म के साथ-साथ अधिक सोच-विचार कर रहे हैं। अधिक सोच-विचार करना आपका कार्य नहीं है, आपका कार्य परिश्रम करना, प्रतीक्षा करना और अपने कर्मों के अनुसार फल को भोगने के लिए तैयार रहना है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना यही है कि व्यर्थ के विचारों को आप स्वयं को दूर रखें। अच्छा, इसका उपाय मैं बताती हूँ। इसको एक बहुत ही सटीक उपाय है, जब भी आपके मस्तिष्क में व्यर्थ के विचार आएँ, तो उस समय अपने उन विचारों को रोकने के लिए हनुमान चालीसा का सहारा लीजिए। श्री राम नाम का जाप का सहारा लिए। ये इतने कल्याणकारी हैं कि विचारों जो व्यर्थ के विचार हैं, उनको रोक देते हैं। ईश्वर के प्रति आपकी जो रुचि है, उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं।
तो अब होगा क्या? आप इसीलिए आपने कहा कि मैं आपको इसका एक वैज्ञानिक कारण भी बता सकती हूँ। वैज्ञानिक कारण यही है कि जब आप बार-बार श्री राम नाम का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, तो आपकी जो वाणी है, आपका जो मस्तिष्क है, उसमें विचारों जो भी प्रवृत्ति है, वो श्री हनुमान जी के प्रति और राम जी के प्रति या ईश्वर की आस्था के प्रति बढ़ने लग जाते हैं। और जब आप खाली समय में स्वयं को पाएँगे, यह भी पाएँगे कि आपने मुख में श्री राम नाम का नाम निकलेगा। यह हनुमान जी की हनुमान चालीसा जो है आप कर्म करेंगे, वह आपकी वाणी से सदैव उसका ही विराजमान रहेंगे। इसी को सरस्वती माता का विराजमान कहा जाता है। जितना अभ्यास आप करेंगे, वह अभ्यास जिस चीज़ में, जिस आस्था में आप करेंगे, आप उसी से अभ्यास हो जाएँगे। उसकी वाणी उसकी चीज़ के लिए अभ्यस्त हो जाएँगे। आप ईश्वर का नाम जप करते रहें, आपकी वाणी भी ईश्वर के प्रति अभ्यासरत हो जाएगी। आप पाएँगे कि आपने प्रत्येक कार्य में मन सरस्वती का वास है और प्रत्येक कार्य तो बनेगा, इसका एक वैज्ञानिक कारण भी मैंने आपको बताया। इसीलिए कहा जाता है, सदैव खाली समय में ईश्वर का नाम लें। ईश्वर का नाम लेने से वैज्ञानिक तौर पर आप व्यर्थ के विचारों को स्वयं को बचाएँगे। यह था हमारा आज का क्रमांक। तो आशा करते हैं कि आपको आज का क्रमांक अच्छा लगा होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य रूप से देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।